हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले मैंने चैप्टर 4 तक जो है कंप्लीट किया है। चैप्टर 5 में आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो लाइट है, जो लाइट की रेज है, वो रेज जो आती है, जैसे रेज जो है सन से आती है इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम से जो है वो गुजरती है, ठीक है। जैसे हम जो है जो सबसे जो है रेयरेस्ट मीडियम है उसको हम कौन सा बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। क्या है वैक्यूम? वैक्यूम में कोई चीज नहीं होता है ना। तो इसमें जो है जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो है क्या है? लाइट की वेलोसिटी होती है। अब वैक्यूम के अलावा जैसे ही अलग अलग मीडियम में आती है वैसे वैसे लाइट की स्पीड क्या है? वो चेंज होती जाती है। जैसे इसी को हम अगर वाटर में देखेंगे तो लाइट जो है क्या होगा? वो उसकी वेलोसिटी जो है घट जाएगी। 3 से क्या हो जाएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो गई? कुछ जो है घट गई है, कम हो गई है। और ऐसे ही ईथर और ग्लास में और रूबी में और डायमंड में अगर हम जाते इसमें जो है जाएंगे तो इस केस में जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो सबसे कम होगी वो किस में होगी? डायमंड में होगी। कितने हैं? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम इस जो है लिस्ट से देख सकते हैं कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा और जो है डायमंड में जो है क्या होती है? सबसे वेलोसिटी जो है क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब जो है जिस मीडियम में जो है, जैसे किसी दो मीडियम में, जैसे ये आपका एयर मीडियम है और ये जो है वाटर मीडियम है, ठीक है। अब जो है इसमें हम देखेंगे वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी? एयर में सबसे ज्यादा होगी। एयर में ज्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। एयर में जो है क्यों? क्योंकि एयर जो है आपका जो है उसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी जो है एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जब जो है मीडियम में जो है क्या है? वेलोसिटी जो है क्या होगी? इसमें ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी और इसमें वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में इस मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो जब कोई लाइट जो है दो मीडियम में बाउंड्री पे जो है आती है तो एक मीडियम रेयरर होता है, दूसरा मीडियम डेंसर होता है। ये कब केस होगा? जब जो है रिफ्रैक्शन के फेनोमेना होगी। क्या होगी? जब रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तभी होगा, कहने का मतलब रिफ्रैक्शन तभी होगा जब जो है लाइट रे जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है क्या होती है? इंटर करती है। तो वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। और वो भी मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। मतलब ये दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट है और आपका जो है एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बाउंड्री पे क्या है? इस बाउंड्री पे जो है कौन सी फिनोमेना होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। अब यहाँ पे जो है लाइट की जो है वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा? लाइट रे जो है, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करें और लाइट रे इस तरीके से आएगी और जो है ये क्या होगा? सीधे जाने के बजाय क्या होगी? ये जो है बेंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। मतलब सीधे जाने के बजाय क्या होगा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जो है झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर डेंसर से रेयरर में जाती है, जैसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है? रेयरर मीडियम। मतलब जो है यहाँ की स्पीड कम और यहाँ की स्पीड ज्यादा है। तो अगर यहाँ से जो है आएगी तो रेज इस तरीके से जाएगी और इसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल से दूर हट जाएगी इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं लाइट जो है रे है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये क्या है? ये बेंड हो रही है या दूर हट रही है। तो इसी प्रॉपर्टी जो है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट प्रोसेस from one medium to another medium, transparent medium, then this phenomena is known as the refraction of light. तो refraction of light क्या होता है? इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये क्यों होता है इसको ध्यान दीजिए। क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड जो है अलग अलग होती है। लाइट की स्पीड जो है अलग अलग होती है, इस वजह से जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग जो है आएंगे, उस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी जो है अलग अलग मीडियम की अलग अलग होगी, है ना। जैसे यहाँ पे एयर और लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो एयर से जब वाटर में जाएगी कोई जो है लाइट रे, तो क्या होगी? वो जो है नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो जाएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, मान लीजिए जो है लाइट रे कोई ग्लास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ग्लास से जो है ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट जो है इंटर कर रही है और उसके बाद फिर से एयर में आ रही है, तो क्या होगा? ये फेनोमिना होगा। तो इसी फेनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग जो है देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग क्या देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई थिंक
वेलोसिटी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसको हम देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो है हम म्यू से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू ये जो है रेशियो होता है। रेशियो क्या होगा, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम पे इंटर कर रही है उसकी स्पीड। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या है, वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी या इसी को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब जो है वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है 3 × 10⁸, और इसी को हम क्या कहते हैं c, इसी को क्या कहते हैं c, और यहाँ पे वेलोसिटी अगर v है तो c अपॉन v, ये क्या हो जाएगा म्यू, और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जिस मीडियम की बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, और इसको ग्रीक लेटर किससे, म्यू से हम लोग जो है लिखते हैं। अब अलग अलग मीडियम की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ देख सकते हैं। जैसे एयर के लिए अलग अलग मीडियम की बात करें, जैसे एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के लिए, जैसे एयर की बात करें, एयर के लिए, वाटर के लिए, एयर है, वाटर है, ग्लास है, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, ग्लास, डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हम एयर के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम होती है, कितना 1.00। क्यों, क्योंकि दोनों में जो है एयर में जो है स्पीड, जो दोनों में वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि एयर से ही एयर में जब जाएगा तो दोनों में वेलोसिटी सेम होगी, तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वाटर के लिए कितना होता है 1.33 होता है। ग्लास और डायमंड की बात करेंगे तो 1.5 और 1.50 और 2.40 ये होता है। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, और ये क्या है मीडियम। तो अलग अलग मीडियम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जो है एयर का कितना होता है 1 होता है, वाटर के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.50 और डायमंड के लिए 2.40। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो है कौन सा जो है मीडियम जो है सबसे ज्यादा डेंसर है, तो हम कह सकते हैं डायमंड जो है वो मीडियम जो है सबसे ज्यादा डेंसर है, और ये कितना है 2.40। मतलब यहाँ पे जो लाइट जो है बेंड जो है सबसे कम किस में होगी, सबसे कम जो है लाइट बेंड कहाँ पे होगी, डायमंड में होगी, और सबसे ज्यादा बेंड जो है सबसे जो है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी स्पीड जो है सबसे कम हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है बेंड डायमंड में होगी, और सबसे कम बेंड जो है क्या होगी, वाटर या एयर में होगी। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के आसपास है, तो 1 अगर है तो उस केस में जो है बेंडिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने समझ लिया मीडियम का, और ये मीडियम का ही कोई जो है प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी मीडियम की बात करेंगे तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, और जो है रिफ्रैक्शन, आई थिंक रिफ्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।